बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफिस से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे नेफ्रॉन के बारे में और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ किडनी के हवाले से। नेफ्रॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी की बुनियाद है, वो सेल है कि जिनके मिलने से किडनीज बनते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया जाए, इसके दो मेजर पोर्शन हैं। एक को रीनल कॉर्पसल कहा जाता है, एक को रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। रीनल कॉर्पसल मुश्तमिल है ग्लोमेरुलस पे और बुमेन कैप्सूल पे, जबकि रीनल ट्यूब्यूल की बात की जाए ये मुश्तमिल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। इसके साथ साथ इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स भी पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके। हमने फंक्शन को डिस्कस किया। किडनी का फंक्शन ब्लड की फिल्ट्रेशन है, यूरिन बनाना है। हमने डिस्कस किया रोजाना की बुनियाद पर 1.4 लीटर एवरेज यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है इंसानी जिस्म में। हमने डिस्कस किया कि जो ब्लड आता है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन बनता है, वो असल वॉल्यूम का 1% होता है। हमने डिस्कस किया किडनी का फंक्शन 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले मरहले को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, दूसरे मरहले को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, तीसरे मरहले को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को। हमने डिस्कस किया यूरिन की डेफिनेशन को। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है? दरअसल किडनी हमारे जिस्म में पानी और हलशुदा नमकियात की मिकदार को बरकरार रखती है। जिस्म में पानी ज्यादा हो डाइल्यूट यूरिन पैदा करती है, जिस्म में पानी कम हो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती है। हमने डिस्कस किया यूरिन की कंपोजिशन को। इसके अंदर वाटर पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम आयंस पाए जाते हैं और कुछ दूसरे आयंस पाए जाते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं किडनी के डिसऑर्डर्स को। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी की बात की जाए तो आगाज से पहले समझ लीजिए डिसऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल होता है खराबियों के लिए, बेतरतीबियों के लिए, यानी किसी चीज का अपनी असल तरतीब से हट जाना, किसी चीज का अपने असल निजाम से हट जाना, वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, वो खराबियां कहलाती हैं, वो बीमारियों का बायस बनती हैं। अगर हम किडनी या गुर्दे की बात करें, गुर्दे से मुतल्लिका 2 बीमारियां हैं जिनका तस्करा आपकी टेक्स्ट बुक में किया गया है। आइए इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किडनी स्टोन, दूसरे नंबर पर किडनी फेलियर। डियर स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन की बात की जाए, किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी को कहा जाता है। किडनी फेलियर की बात की जाए, गुर्दे फेल हो जाने को कहा जाता है। दोनों की तफसीलात क्या हैं हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए आगाज करते हैं किडनी स्टोन से। डियर स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी को कहा जाता है। किडनी स्टोन की बात की जाए, इसकी वजह दरअसल गुर्दे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का क्रिस्टल्स की फॉर्म में हार्ड डिपॉजिट्स की सूरत में इकट्ठा हो जाना है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सलेट इसकी एक मिसाल है। इसी तरह से कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट इसकी एक मिसाल है और इसी तरह से यूरिक एसिड इसकी एक मिसाल है। किडनी स्टोन में ये मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स हार्ड डिपॉजिट की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और तकलीफ का बायस बनते हैं। आपने इनके नामों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। अकरेंस, इनकी अकरेंस की बात की जाए, ये स्टोन किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाज औकात ये मूव कर जाते हैं ब्लेडर की तरफ। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर की तरफ भी जा सकते हैं और ये तकलीफ का बायस होते हैं। यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ यूरिन से फॉल स्मेलिंग आती है, बदबू आती है। वजूहात क्या हैं?
अगर हम वजूहात की बात करें, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एज फैक्टर एक वजह हो सकती है, ओल्ड एज में खास तौर पे। इसी तरह से लेस इनटेक ऑफ वाटर, जिस्म में पानी की कमी, ये भी एक वजह हो सकती है। इसी तरह से खुराक की बात की जाए, खास किस्म की खुराक फर्ज किया कोई शख्स इस्तेमाल करता है जिसमें विटामिन सी और डी ज्यादा हैं, उसकी वजह से भी स्टोन्स या हार्ट डिपॉजिट्स इकट्ठे हो सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, शराब का ज्यादा इस्तेमाल, ये भी किडनी स्टोन की एक वजह बन सकता है। इसी तरह रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी एक वजह है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जो किडनी स्टोन की बुनियाद बन सकती हैं। आपने इनको जहन में रखना है। एज फैक्टर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, खास किस्म की खुराक, अल्कोहल कंजम्पशन और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये तमाम वजूहात आप लोग जहन में रखेंगे, क्योंकि वजूहात के हवाले से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स की बात की जाए, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी से मुतासरा शख्स में मुख्तलिफ इलामात जाहिर होती हैं। वो क्या है? नंबर 1 स्वीयर पेन, एब्डोमिनल पेन है। नंबर 2 जो यूरिनेशन होती है उसकी फॉल स्मेल, बदबू आती है उसमें से। नंबर 3 फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है। और नंबर 4 वॉमिटिंग है। ये मुख्तलिफ इलामात हैं जिनकी बुनियाद पर आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किडनी स्टोन है या नहीं है। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। ट्रीटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने बीमारी का तारुफ पढ़ने के बाद उसकी वजूहात को पढ़ा, उसकी अकरेंस को पढ़ा, उसकी इलामात को पढ़ा। आइए अब हम इलाज को समझ लेते हैं। ट्रीटमेंट कहा जाता है इलाज को। किडनी स्टोन का इलाज दो तरह से किया जा सकता है। नंबर 1 सर्जिकल मेथड, नंबर 2 वाटर इनटेक, और एक और तरीका भी है जिसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल मेथड को। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ये वो तरीका है कि जिसमें ऑपरेट किया जाता है जिस्म के उस हिस्से में जहां पे स्टोन मौजूद हैं। ऑपरेशन के जरिए से उसको ओपन करके स्टोन्स को निकाला जाता है। दर हकीकत ये एक तकलीफ दे अमल है और इससे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके मुकाबले में दूसरा तरीका एक और भी है, और वो मोर इनटेक ऑफ वाटर है। डियर स्टूडेंट्स, इनटेक ऑफ वाटर मतलब अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हो सकता है स्टोन्स उस पानी में डिसॉल्व होकर यूरिन के साथ जिस्म से खारिज हो जाएं। ज्यादातर किडनी स्टोन की वजह जिस्म में पानी की कमी होती है, यानी आप पानी जरूरत से कम इस्तेमाल करते हैं, नतीजे के तौर पे साल्ट्स और आयंस क्रिस्टल्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। वो हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं, वो आपकी पेशाब की नाली में ब्लॉकेज की वजह बन जाते हैं, वहां पर जख्म हो जाता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यूरिन के साथ बदबू आती है, स्मेल आती है। तो अगर आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। इसी तरह अगर पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो हाइजेनिक नहीं है, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक वो साफ पानी नहीं है, उसके अंदर जहरीले मादे मौजूद हैं, उसके अंदर क्रिस्टल्स मौजूद हैं, उसमें वेस्ट और पोल्यूटेंट मौजूद हैं, वो भी किडनी स्टोन की वजह बन सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं लिथोट्रिप्सी को। डियर स्टूडेंट्स, लिथोट्रिप्सी की बात की जाए, ये एक ऐसा मेथड है जो कि नॉन सर्जिकल है। इसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता, बल्कि सर्जरी के बगैर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स
की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। जिस्म के उस हिस्से में जहां पे स्टोन मौजूद हैं वहां नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। ये स्टोन इन वेव्स की वजह से कट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, पाउडर की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, यूरिन के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। रिकॉल योर मेमोरी 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग जान चुके हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के इस्तेमाल में हमने ये पढ़ा था कि इसकी मदद से हम किडनी स्टोन को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव की बम्बार्डमेंट है, इस तरीके को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में इम्तिहानात में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से अहम सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने किडनी के डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया किडनी स्टोन को डिटेल के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किडनी स्टोन के हवाले से, पूछा जा सकता है अकरेंस के हवाले से, उसकी वजूहात के हवाले से, उसकी इलामात के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से, और ये एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन किडनी स्टोन। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है, आज के लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आप लोग लाजमी इसको नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।